सभी किसान मित्रों को मेरा नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल कृषि पनघट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लहसुन में कंद की साइज़ को बढ़ाने के लिए हमें कौन से पीजीआर का स्प्रे करना चाहिए और लहसुन में पीजीआर स्प्रे करने का सही समय क्या है, लहसुन को निकालने से कितने दिन पहले हम पीजीआर का स्प्रे करें जिससे कि हमें अच्छा रिजल्ट मिल पाए, और मार्केट के अंदर कौन सी कंपनी के पीजीआर प्रोडक्ट का अच्छा रिजल्ट है, कितनी मात्रा में हमें स्प्रे करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम विस्तार से बातचीत करने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा लास्ट तक जरूर देखिए ताकि संपूर्ण सटीक जानकारी आपको मिल पाए। बात करें पीजीआर की, तो पीजीआर को प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या प्लांट ग्रोथ रिटार्डेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये पौधे की अनावश्यक वृद्धि विकास को रोकने के लिए स्प्रे किया जाने वाला एक प्रकार का केमिकल है। पीजीआर स्प्रे करने से पौधे के अंदर जो अनावश्यक फुटान आ रही होती है या ज़्यादा तने की लंबाई बढ़ रही होती है, तो ऐसी स्थिति में ये उसको कम कर देता है, जिससे कि फसल जो अपनी ऊर्जा पौधा अनावश्यक वृद्धि विकास में लगा रहा था वो ऊर्जा उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की तरफ जाने लग जाती है। बात करें कि लहसुन के अंदर हमें कौन सा पीजीआर स्प्रे करना चाहिए, तो मार्केट के अंदर दो पीजीआर केमिकल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं, जिसमें पहला पेक्लोब्यूट्राजोल, दूसरा जो है क्लोरोमेक्वाट क्लोराइड। अलग अलग कंपनियां इन केमिकल को अपने प्रोडक्ट के अंदर अलग अलग परसेंटेज में जो है मार्केट के अंदर सेल करती हैं। बात करें कि पीजीआर जो है वो लहसुन के पौधे पे किस प्रकार से काम करता है, तो जब हम पीजीआर केमिकल का स्प्रे करते हैं तो क्या है कि पौधे के अंदर एक हार्मोन होता है जिसे जिब्रेलिन हार्मोन कहते हैं। जिब्रेलिन जो है पौधे के तने की वृद्धि विकास करवाता है, उसी के साथ में वानस्पतिक भागों में फुटान भी जिब्रेलिन के कारण होती है। तो पीजीआर केमिकल्स जो होते हैं ये क्या है कि जिब्रेलिन के प्रोडक्शन को कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं, जिससे पौधे में ऊपर वानस्पतिक भागों की फुटान जो है वो कम हो जाती है या बंद हो जाती है। दूसरा क्या है कि जो पौधे के तने के अंदर कोशिका विभाजन होता है, कोशिकाओं की बढ़वार होती है, उसको भी ये पीजीआर केमिकल कम कर देते हैं, जिससे तने की लंबाई जो है वो घट जाती है। अब क्या होता है कि पीजीआर स्प्रे जब हम करेंगे तो ऊपर की जो बढ़वार है या पत्तियों वगैरह की वो रुक जाएगी, तो जब भोजन यहाँ पे काम नहीं आएगा तो यहाँ से जो ऊर्जा पौधे में निर्मित हो रही है वो सीधी तने के थ्रू कंद तक आने लग जाएगी, जिससे कंद की जो है साइज बढ़ेगी। दूसरी चीज़ ये है कि पीजीआर स्प्रे करने से जो यहाँ से ये गांठ है और गांठ से पत्तियों के बीच का जो ये तना है इसकी लंबाई भी वो घटा देता है, जिससे क्या है कि पौधे में जो भोजन बनेगा उसको ट्रांसपोर्ट करने में, अगर लंबा तना होगा तो यहाँ से ट्रांसपोर्ट होते हुए यहाँ आएगा और छोटा तना होगा तो यहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर यहाँ आएगा, तो इसमें कम ऊर्जा लगेगी। पौधे के अंदर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसको भोजन को यहाँ से यहाँ लाने तक भी ऊर्जा कम खर्च होगी, तो जल्दी से जो है वो गांठ तक भोजन जो है निर्मित भोजन पहुंच जाएगा। दूसरी बात क्या है कि जब आप इसका स्प्रे करेंगे तो सभी जो आपके कंद हैं, लहसुन की गांठ है, उसमें यूनिफॉर्म मैच्योरिटी आएगी, मतलब सभी गांठें जो हैं, अधिकतर गांठें एक समान आकार की होगी, जिससे मार्केट में भाव अच्छा मिलता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ लहसुन की कंद तो बड़ी हो गई, कुछ छोटी हो गई, फिर हार्वेस्टिंग का टाइम आता है तो हम उसे निकाल देते हैं, तो उसका फिर अच्छे से वो भाव जो है मार्केट के अंदर मिल नहीं पाता है। बात करें कि लहसुन में पीजीआर स्प्रे करने का सही समय क्या है, हमें कब स्प्रे करना चाहिए, तो जैसा कि आपकी लहसुन जो है बुआई से लेकर जब 85 से 90 दिनों की अवधि की हो रही होती है उस अवस्था में आप पीजीआर का स्प्रे कर सकते हैं। जैसा कि अभी जो ये आप पौधा देख पा रहे हैं, इस साइज की कंद हो तो ये समय जो है पीजीआर स्प्रे करने का सही समय है। और अगर आप लंबी अवधि की किस्म आपने लगा रखी है तो आप दोबारा भी उसके अंदर स्प्रे कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग से 1 महीने पहले आप स्प्रे कर दें। बात करें कि कौन से पीजीआर प्रोडक्ट का बेस्ट रिजल्ट है, तो यहाँ पे आप जो है अगर टेक्निकल की बात करें तो क्लोरोमेक्वाट क्लोराइड 50% एसएल फॉर्मुलेशन में पाए जाने वाले पीजीआर टेक्निकल का आप स्प्रे कर सकते हैं, जो बीएसएफ कंपनी के लियोसिन प्रोडक्ट के अंदर पाया जाता है। ये जो टेक्निकल है हाईली फ्लोएम मोबाइल होता है, मतलब पौधे की पत्तियों के अंदर जो फ्लोएम उत्तक पाया जाता है उसके द्वारा ये बहुत ही तेज़ी से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो काफ़ी शानदार इसका रिजल्ट जो है रहता है। दूसरे जो 2 पीजीआर टेक्निकल हैं इनका उस केस में स्प्रे करना है जब बढ़वार ऊपर से तने की बहुत ही ज़्यादा हो रही है, तो ऐसी स्थिति में इनका प्रयोग आप कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल बढ़वार को बंद कर देते हैं, एक प्रकार के इनहिबिटर है। बात करें इन टेक्निकल्स की तो इसमें आप मेपिक्वाट क्लोराइड 5% एसएल फॉर्मुलेशन में ये पीजीआर टेक्निकल पाया जाता है, इसका स्प्रे आप कर सकते हैं। ये गर्डा कंपनी का जो चमत्कार प्रोडक्ट है उसके अंदर ये टेक्निकल उपस्थित होता है। बात करें तीसरे टेक्निकल की तो पेक्लोब्यूट्राजोल 23% एससी फॉर्मुलेशन में ये टेक्निकल पाया जाता है, जो कि सिजेंटा कंपनी के कल्टार के अंदर उपस्थित
होता है। तो ये तीनों प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे शानदार प्रोडक्ट हैं और पिछले सालों में इनका प्रयोग हमने भी किया है और काफ़ी फार्मर करते आ रहे हैं। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। तो आप तीनों में से किसी भी प्रोडक्ट का स्प्रे कर सकते हैं। अब बात करें इनकी मात्रा की, तो यहाँ जो डोज है हम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बता रहे हैं। आप उससे कम में स्प्रे करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग डोज को आप कैलकुलेट करके एडजस्ट कर सकते हैं। बात करें BSF लियोसिन की मात्रा की, तो इसकी 200 से 250 ml मात्रा 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ यानी 2.5 बीघा ज़मीन में इसका स्प्रे आपको करना है। बात करें दूसरा जो है गरडा कंपनी का चमत्कार की हम मात्रा की बात करें तो 500 ml मात्रा को 200 लीटर पानी में घोलकर 2.5 बीघा ज़मीन यानी 1 एकड़ में आप स्प्रे इसका कर सकते हैं। तीसरा जो है अपना सिजेंटा कंपनी का कल्टार, बात करें इसकी मात्रा की तो इसकी 100 ml मात्रा को 200 लीटर पानी में घोलकर आप 2 से 2.5 बीघा ज़मीन के अंदर स्प्रे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ की सावधानी रखनी है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको जब आप PGR टेक्निकल का स्प्रे कर रहे हैं तो पौधे आपके बिल्कुल स्वस्थ होने चाहिए। जैसे कि ये पौधा आप देख पा रहे हैं, ऐसे फुटान उनमें होनी चाहिए, पत्तियाँ हरी भरी होनी चाहिए। अगर पौधा किसी रोग से ग्रस्त है, कमज़ोर पौधा है, तो ऐसी स्थिति में आप PGR टेक्निकल का स्प्रे ना करें क्योंकि वहाँ पर फ़ायदे के अलावा नुकसान हो सकता है। दूसरी जो एक और सावधानी आपने रखनी है कि मात्रा का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ज़्यादा मात्रा में स्प्रे करने से कंद फटने की समस्या आ सकती है, लहसुन की स्टोरेज क्वालिटी जो है वो भी डाउन हो सकती है। तो निर्धारित मात्रा में ही आप स्प्रे करें, ओवरडोजिंग इसकी आपको नहीं करनी है। तो अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।